Hi students, how are you all? I hope you all are doing well. So today we will continue our topic of class 11 chapter 14 that is mathematical reasoning. Last वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टेटमेंट्स क्या होती है और एक्सरसाइज 14.1. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.2 एंड दो टॉपिक्स कवर करेंगे. कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं एंड नेगोशिएशन ऑफ अ स्टेटमेंट क्या होती है और आई कैन से डिनायल ऑफ अ स्टेटमेंट क्या होती है. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो अब नाउ सिंप्लीफाइड मैथ्स इज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप और वहां से अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. स्टेटमेंट हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. उसमें एक चीज रह गई थी वो देख लेना. स्टेटमेंट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. ठीक है, पी क्यू आर कुछ भी स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे. जैसे P 2 + 2 = 4. सो ये हमारी स्टेटमेंट है क्योंकि 2 + 2 4 होता है. ट्रू, दिस सेंटेंस इज ट्रू, दैट्स व्हाई दिस इज अ स्टेटमेंट. तो स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ये चीज ध्यान रखना. अब नेक्स्ट आता है हमारा नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट. ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, जैसे P न्यू दिल्ली इज अ सिटी, ये मेरी स्टेटमेंट है. नेगेशन मींस इसका उल्टा करना है हमें. न्यू दिल्ली इज अ सिटी, न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी. ठीक है, इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं. इसका नेगेशन क्या होगा? न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी. और कैसे हम इसे नेगेट कर सकते हैं? इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी. और हम क्या लिख सकते हैं? इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी. ठीक है, सो दिस इज आवर नेगेशन. वी कैन टेक मोर एग्जांपल्स फ्रॉम बुक. जो हमारी स्टेटमेंट होती है ना, उसका डिनायल करना है. जो भी हमें जैसे मतलब P दिया हुआ है न्यू दिल्ली इज अ सिटी, इसको हमें डिनाई करना है, उसकी फॉर्म में लिखना है. ठीक है, सो डिनायल ऑफ अ स्टेटमेंट उसको हम क्या कहते हैं? नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट. ठीक है, और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि क्वेश्चंस. चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा. क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं 14.2 के. ठीक है, नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट के, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा. नेगेशन कुछ भी नहीं होता, स्टेटमेंट का डिनायल होता है. ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 14.2. क्वेश्चन 1, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उसको डिनाई करना है हमें. चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. ठीक है, आपको 3-4 फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ एक ही बोलनी है. अगर P है चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, तो उसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? चेन्नई इज नॉट द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. सो नेगेशन को हम इस सिंबल, अगर ये हमारा स्टेटमेंट का सिंबल है तो इसका नेगेशन क्या होगा? ये नेगेशन का सिंबल है. ठीक है, दिस वन. सो नेगेशन क्या हो जाएगा इसका? चेन्नई इज नॉट द कैपिटल. आगे आप लिख लीजिए नॉट द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. सेकंड है √2 इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. स्टेटमेंट आपको गिवन है √2 इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? √2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. हो गया. सो सेकंड पार्ट, डिनायल अगर हमें करना हो, अगर मैं P लूं √2 इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो डिनायल ऑफ P क्या हो जाएगा? √2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. थर्ड, ऑल ट्रायंगल्स आर नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इसका डिनायल क्या होगा? ऑल ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल. नेक्स्ट, द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7. इसका डिनायल क्या होगा? द नंबर 2 इज नॉट ग्रेटर देन 7. फिफ्थ, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर. इसका डिनायल क्या होगा? एवरी नेचुरल नंबर इज नॉट एन इंटीजर.
नॉट लग जाएगा, जिसमें नॉट नहीं है उसमें नॉट लगा दो, जिसमें नॉट है उसमें हटा दो, सिंपल, वेरी सिंपल। 4 कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कंपाउंड स्टेटमेंट्स होती हैं 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट्स को अगर हम मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं विद कनेक्टिंग वर्ब, क्या होते हैं, एंड और, उसे हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, यही आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। Many mathematical statements are obtained by combining one or more statements using some connecting words, like and then or। ठीक है, so इसको बस समझ लो, क्वेश्चंस आते हैं 1-2 वही करने होते हैं। मींस एक स्टेट दो तो चाहिए, अगर किसी भी आप स्टेटमेंट को ज्वाइन करोगे तो 2 स्टेटमेंट तो एटलीस्ट आपको चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट्स को आप कंबाइन करते हो विद द हेल्प ऑफ एंड और, इनको हम कहते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। ठीक है, ये याद रखना, कनेक्टिंग वर्ड्स काफी क्वेश्चंस में पूछा हुआ है कि इसमें कनेक्टिंग वर्ड्स क्या है, उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, जैसे हम मुझे ये 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, P है 7 इज एन ऑड नंबर, Q है 7 इज अ प्राइम नंबर। सो कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनाऊंगी मैं, 7 इज एन ऑड एंड अ प्राइम नंबर। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया और मेरा कनेक्टिंग वर्ड क्या है, एंड। ठीक है, अब ये तो बात हो गई 2 की, 2 से ज्यादा हो, जैसे कि अगर P में ले लेती हूँ 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, Q में ले लेती हूँ 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, R में ले लेती हूँ 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या बनाऊंगी इसका, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 4। ठीक है, सो कनेक्टिंग वर्ड क्या हो गया मेरा, एंड। ठीक है, इसके एग्जांपल्स के लिए हम एक्सरसाइज क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल्स के तो आपको सॉल्यूशन पता ही है, आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेना एक बार। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कंपाउंड स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स एंड चेक वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपको ये भी बतानी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, उनको अलग अलग कर लो स्टेटमेंट्स में, अगर वो स्टेटमेंट या तो ट्रू हो या फॉल्स हो तो यस दीज आर स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, अदरवाइज नॉट। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कंपाउंड स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चेक वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज नंबर 3 इज अ प्राइम और इट इज अ ऑड। देखो तो इसका P क्या बनेगा, पहली स्टेटमेंट हमारी आ गई नंबर 3 इज अ प्राइम नंबर, और दूसरी हमारी आ गई नंबर 3 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, सो नंबर 3 प्राइम नंबर है, यस ट्रू स्टेटमेंट है ये। नंबर 3 ऑड नंबर है, यस ट्रू। तो दोनों ही हमारी ट्रू हैं स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो P मेरा बन गया ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव, और Q मेरा बन गया ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव। अब P देखो, क्या सभी इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं, दिस इज फॉल्स, नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्या सभी इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं, फॉल्स, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सो ये दोनों हमारी फॉल्स है। नेक्स्ट थर्ड, 100 इज डिविजिबल बाय 3, 11, 5। सो P हमारा बन गया 100 इज डिविजिबल बाय 3, Q हमारा बन गया 100 इज डिविजिबल बाय 11, R हमारा बन गया 100 इज डिविजिबल बाय 5। 100 डिविजिबल है 3 से, नो फॉल्स। 100 डिविजिबल है 11 से, नो फॉल्स। 100 डिविजिबल है 5 से, यस दिस इज ट्रू। राइट, हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सॉल्व किया है, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट्स नेगोशिएशन ऑफ ईच अदर। क्या दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के डिनायल है। देखो फर्स्ट में फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है द नंबर x इज नॉट अ रैशनल नंबर, और सेकेंड है नंबर x इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ठीक है, नंबर x क्यू स्टेटमेंट है नंबर x इज नॉट अ रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर है। नंबर 2 इसका सेकेंड है द नंबर
x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं है तो रैशनल नंबर है। मींस पहला स्टेटमेंट मुझे कह रहा है कि जो नंबर है वो रैशनल है, सॉरी जो नंबर है वो रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो मतलब इरेशनल है, ठीक है। और क्यू स्टेटमेंट मेरी कह रही है कि जो नंबर है वो इरेशनल नहीं है, अगर इरेशनल नहीं है तो रैशनल है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के डिनायल हो गए, यस दे आर द नेगोशिएशन ऑफ ईच अदर। सेकेंड, द नंबर x इज अ रैशनल नंबर, और उसका नेक्स्ट है द नंबर x इज एन इरेशनल नंबर। p हमारा कह रहा है कि वो रैशनल है, q हमारा कह रहा है वो इरेशनल है, दोनों एक दूसरे के डिनायल है। सो यस दीज टू आर आल्सो नेगोशिएशन ऑफ ईच अदर। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू।